सोचिए एक ही देश में एक तरफ लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ लोग पानी में डूब रहे हैं। ये सिर्फ मौसम का खेल नहीं है, ये है क्लाइमेट चेंज, एक इनविजिबल क्राइसिस जो हर इंडियन लाइफ को साइलेंटली इम्पैक्ट कर रहा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन इसका असर आपके घर के बिजली बिल से लेकर आपके फ्यूचर जॉब तक हर जगह पड़ रहा है। क्या इंडिया क्लाइमेट चेंज के आने वाले तूफान के लिए प्रिपेयर्ड है, या हम सिर्फ होप कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा? चलिए शुरू करते हैं एक कहानी से। ये कहानी है रेखा देवी की, असम के बारपेटा डिस्ट्रिक्ट से। मई 2024 में आई भयंकर बारिश और उसके बाद बाढ़ की वजह से उनका पूरा घर तबाह हो गया। टिन का छत बह गया, 2 बकरियां डूब गई और स्कूल जाने वाले 2 बच्चे अब रिलीफ कैंप में रह रहे। उनका गांव जो पहले नदी से कुछ दूर था अब डूब चुका था। और दूसरी तरफ है शंकर पाटिल, महाराष्ट्र के लातूर से। वहाँ बारिश होती ही नहीं है। महाराष्ट्र जो इंडिया का सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज वल्नरेबल स्टेट्स में से एक है, पिछले साल 142 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देख चुका है। लातूर जैसे मराठवाड़ा के एरिया में ज़मीन सूखी पड़ी है और पानी के टैंकर आते हैं एक हफ्ते में सिर्फ 2 बार। अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें महिलाओं को पानी के लिए गहरे कुएं के अंदर उतरना पड़ा। एक इंडिया, 2 तस्वीरें, और दोनों के बीच एक कॉमन विलेन, क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया उन 10 कंट्रीज़ में से है जहां क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा असर हुआ और ऑलरेडी हो रहा है। मुंबई में 6 घंटे के अंदर 300 mm से ज़्यादा बारिश हुई। असम और बिहार में फ्लड सीजन अनप्रेडिक्टेबल हो गया। अब ऑलमोस्ट हर साल फ्लड्स आते हैं। आयरनी है, हमने क्लाइमेट चेंज कॉज कम किया, लेकिन भुगतना सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज का मतलब सिर्फ गर्म होना नहीं है, ये एक सिस्टमेटिक शिफ्ट है जहाँ टेम्परेचर, रेनफॉल, सी लेवल और सीजनल पैटर्न्स सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। सिंपल वर्ड्स में, जब हम फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोयला, डीजल, पेट्रोल जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में जमा होने लगते हैं और ये गैसेस हीट को ट्रैप करती हैं और अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है, जिसका रिजल्ट ये होता है वेदर पैटर्न्स बिगड़ जाते हैं और एक्सट्रीम इवेंट्स जैसे फ्लड्स, हीट वेव्स, ड्रॉट ज़्यादा फ्रिक्वेंट होते हैं। वर्ल्ड बैंक का कहना है बाय 2030 क्लाइमेट चेंज कैन पुश ओवर 100 मिलियन पीपल इनटू पॉवर्टी ग्लोबली। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से यूरोप, यूएस और बाद में चाइना जैसे देशों ने मैसिव कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में डाला। अगर हम साल 1850 से कार्बन एमिशन का डेटा देखें, यूएस ने 25%, यूरोप का 22%, जबकि इंडिया का सिर्फ 3.4%। लेकिन जब कॉन्सिक्वेंसेस दिखने लग गए तो डेवलपिंग कंट्रीज से कहा जा रहा है कि एमिशन कंट्रोल करो, रिन्यूएबल एनर्जी लगाओ। इजंट दैट अनफेयर? इंडिया का एक यूनिक पैराडॉक्स है, हमें अपनी इकोनॉमी भी ग्रो करनी है, लोगों को जॉब्स भी देनी है, लेकिन एनवायरनमेंट भी बचाना है। डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी दोनों कैसे बैलेंस करें, ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है और इसी वजह से इंडिया का क्लाइमेट रेडीनेस कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इंडिया की जियोग्राफी बहुत डाइवर्स है, हिमालयन ग्लेशियर से लेकर कोस्टल सिटीज़ तक, और क्लाइमेट चेंज हर जगह का असर अलग तरीके से दिखाता है। चलिए सेक्टर वाइज देखते हैं। सबसे पहला आता है एग्रीकल्चर। इंडिया के 50% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। बारिश का टाइम और पैटर्न इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है कि फार्मर्स कंफ्यूज्ड हैं। पंजाब और हरियाणा में ग्राउंड वाटर लेवल डेंजरसली लो हो गया है। मराठवाड़ा रीजन जो कि महाराष्ट्र में है, 2019 में लगातार सूखे की वजह से 400 से ज़्यादा फार्मर्स के सुसाइड रिपोर्ट हुए। इफ़ यू टॉक अबाउट सिटीज़, बेंगलुरु में 2022 में एक ही बारिश के बाद से पूरा सिटी डूब गया था। लोग अपने ऑफिसेस रबर बोट से गए थे। दिल्ली का क्या कहना, हर साल हीट वेव का रिकॉर्ड ब्रेक हो रहा है। डॉक्टर्स कह रहे हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से सिटीज़ में जो टेम्परेचर है वो रूरल एरियाज़ के अकॉर्डिंगली 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो गए। इंडिया का कोस्ट लाइन 7500 किलोमीटर लंबा है और लगभग 14 करोड़ लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं। सुंदरबंस में हर साल सी लेवल्स बढ़ने की वजह से वहाँ की जो ज़मीन है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल 0.25 स्क्वायर किलोमीटर कोस्टल लैंड समंदर में समा जा रहा है। उड़ीसा के पुरी में पूरा एक फिशिंग विलेज समंदर के अंदर चला गया। एक फिशरमैन का ये कहना है कि भैया पहले तो समंदर 100 मीटर दूर था, अब हमारे घर के पास आ गए। अब चलिए देखते हैं क्या सरकार कुछ कर रही है। गुड न्यूज़ ये है कि इंडिया ने कई मेजर स्टेप्स लिए हैं। इंटरनेशनल लेवल पे पेरिस एग्रीमेंट साइन किया है, COP26 में नेट जीरो बाई 2070 का टारगेट दिया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का लीड बन गया है, नेशनल प्रोग्राम्स भी हैं जिसमें नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज भी है। लेकिन ग्राउंड पे जो असली सवाल है, क्या इसका फ़र्क आम आदमी तक पहुंच पा रहा है? 2023 के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का एडेप्टेशन फाइनेंसिंग गैप अभी भी बहुत ज़्यादा है। मतलब जितना पैसा क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए लगना चाहिए
उसका 70% अभी भी मिसिंग है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इंडिया इज डूइंग समथिंग बट नॉट इनफ, नॉट फास्ट इनफ। बट ये सिर्फ गवर्नमेंट्स का काम नहीं है ना, आप और मैं भी इस फाइट में स्टेक होल्डर्स हैं। चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे सोल्यूशंस की जो सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में नहीं, ग्राउंड पे एक्चुअली काम कर रहे हैं। सबसे पहला एग्जांपल है केरला। 2018 के बाद केरला को लगभग हर साल फ्लड्स का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन कुछ लोकल बॉडीज ने बहुत स्मार्ट स्टेप्स लिए। उन्होंने फ्लड प्रोन एरियाज में स्टिल्ट होम्स बनाए। स्टिल्ट होम्स मतलब ऊंची जगह पे बनाए गए घर। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इंस्टॉल किए और कम्युनिटी लेड प्लानिंग शुरू की। आज वहाँ के कुछ एरियाज में लॉस ऑफ लाइफ ड्रास्टिकली कम हो गई। दूसरा बेहतरीन एग्जांपल है तेलंगाना के प्रोग्रेसिव फार्मर्स। उन्होंने ट्रेडिशनल फ्लड इरिगेशन छोड़ के ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 40% तक पानी की बचत और जो फसलों की उपज है हीट वेव्स के दौरान भी ज़्यादा स्टेबल रही। बैंगलोर में लोकल और एनजीओज ने मिलकर कई जो सूखे और पोल्यूटेड झीलें थी उनको साफ किया, उन्हें रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स से जोड़ा। अब ये झीलें न सिर्फ ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर रही हैं बल्कि अर्बन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स भी बन गए हैं। ये सब देख के लगता है कि होप अभी भी बाकी है। ये दिखाती है कि सही अप्रोच और मिलकर की गई कोशिश से हम क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज की यूथ के फ्यूचर की। एक 2023 सर्वे कहता है इंडिया के 63% यूथ क्लाइमेट एंजाइटी फील करते हैं और 45% स्टूडेंट्स मानते हैं कि अगर एनवायरमेंटल क्राइसिस कंटिन्यू हुई तो वो शायद इंडिया में जॉब या सेफ फ्यूचर नहीं ढूंढ पाएंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, आप किस जनरेशन से हो और क्या आपने कभी क्लाइमेट एंजाइटी फील की है? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं। लेट्स फास्ट फॉरवर्ड टू 2050। आज से सिर्फ 25 साल बाद अगर रिपोर्ट्स की माने तो उस टाइम पे इंडिया में 40 करोड़ लोग एक्सट्रीम हीट जोन्स में रहेंगे, यानी ऐसे एरियाज जहाँ गर्मी ह्यूमन सर्वाइवल के लिए अनसेफ होगी। और भी प्रेडिक्शंस है, सी लेवल के बढ़ने से कोलकाता, चेन्नई, मुंबई के कोस्टल पार्ट्स डूबने का रिस्क है। जो फसल की उपज है वो 15 से 25% तक गिर सकती है। वाटर स्ट्रेस इतना ज़्यादा हुआ कि मेजर सिटीज़ लाइक बैंगलोर, जयपुर, हैदराबाद में रेगुलर वाटर रैशनिंग लग सकती है। ये डेटा सिर्फ स्टैट्स नहीं है, ये वार्निंग्स है। अगर हम एक्शन लें तो अभी भी हमारे पास टाइम है। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि क्लाइमेट चेंज तो फ्यूचर का प्रॉब्लम है, अभी तो सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन रियलिटी ये है क्लाइमेट चेंज फ्यूचर का नहीं, प्रेजेंट का इशू है। एक बाढ़ से किसी का घर बह गया हो, या लू से किसी के दादाजी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो, या फिर सूखे से किसी के गांव का खेत बर्बाद हो गया हो, ये सब क्लाइमेट डिजास्टर्स हैं। और इंडिया में हर साल ये डिजास्टर्स अब नॉर्मल होते जा रहे हैं। साइंटिस्ट कहते हैं अगर हमने 2030 तक अपनी डायरेक्शंस नहीं बदली तो ये जो डैमेज है वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। और इसीलिए हम ही वो लास्ट जनरेशन है जो कुछ बदल सकते हैं। हमारे पास रिसोर्सेस हैं, नॉलेज है और सबसे इम्पोर्टेंट अभी भी वक्त है, पर डिसीजन लेना होगा, वो भी अभी। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज कोई दूसरे प्लेनेट की कहानी नहीं है, ये आपके गली, आपके घर, आपके फ्यूचर की कहानी है। तो चलिए आज एक छोटी सी कमिटमेंट करें, हर वीक एक इको फ्रेंडली हैबिट स्टार्ट करें, क्लाइमेट के बारे में एटलीस्ट एक फैमिली मेम्बर को एडुकेट करें, सोशल मीडिया पर अवेयरनेस फैलाएं और जब वोटिंग का टाइम आए तो क्लाइमेट को एक सीरियस इशू माने। एक सिंपल सा रूल याद रखें कि जितना भी आप कंज्यूम करते हो ना, उसका इम्पैक्ट नेचर के ऊपर पड़ता है। मैं एक ऐसा इंडिया इमेजिन करता हूँ जहाँ सिटीज़ के आसमान नीला हो, मास्क के बिना भी सांस ली जा सके, जहाँ बारिश टाइम पे हो, जहाँ हर सिटीजन समझे कि क्लाइमेट चेंज उसका पर्सनल इशू है। अगर आप भी ये इंडिया देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं रेडी हूँ। लेट्स शो द वर्ल्ड दैट इंडिया इज़ नॉट जस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज बट ऑल्सो रेडी टू लीड द फाइट अगेंस्ट इट। अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, और इस वीडियो को फॉरवर्ड करो किसी फ्रेंड को जिसे क्लाइमेट चेंज से फ़र्क पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि मैं स्पेसिफिक क्लाइमेट इशू कवर करूं, जैसे वाटर क्राइसिस, कोल माइनिंग या ईवी फ्यूचर, तो नीचे कमेंट करो क्लाइमेट सीरीज प्लस आपका टॉपिक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सोच बदलो, सिस्टम ज़रूर बदलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।